आज की रात शायद आपके जीवन की सबसे शांत रात बन सकती है। अगर इस समय आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, शरीर थका हुआ है, लेकिन मन अभी भी जाग रहा है। अगर आंखें बंद करने के बाद भी विचार रुक नहीं रहे, कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए पल, कभी लोगों के शब्द, कभी अधूरे सपने, तो आज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की रात आप किसी समस्या को हल करने नहीं जा रहे। आज की रात आप केवल मन को समझने जा रहे हैं। तो अभी धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने शरीर को बिस्तर पर आराम से ढीला छोड़ दीजिए, अपने कंधों को रिलैक्स होने दीजिए और बस एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से अंदर और धीरे से बाहर। फिर एक बार अंदर और बाहर। हर सांस के साथ महसूस कीजिए आपका शरीर थोड़ा और हल्का हो रहा है, क्योंकि आज हम एक ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां कोई जल्दबाजी नहीं है, जहां कोई लक्ष्य नहीं है, जहां केवल शांति है। और ये यात्रा हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने खोजी थी, वो व्यक्ति जिसे दुनिया आज गौतम बुद्ध के नाम से जानती है। लेकिन ये कहानी बुद्ध की नहीं है, ये कहानी आपके मन की है। जंगल की ओर एक शांत यात्रा बहुत समय पहले, पहाड़ों और नदियों से घिरे एक शांत प्रदेश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग सरल जीवन जीते थे। सुबह सूरज के साथ उठते, दिन भर काम करते और शाम होते ही अपने घर लौट आते। लेकिन उसी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था निर्वाण। निर्वाण का जीवन दूसरों को देखकर बिल्कुल सामान्य लगता था। उसके पास परिवार था, काम था, दोस्त थे, लेकिन उसके भीतर एक प्रश्न हमेशा उठता रहता था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वो प्रश्न था, अगर जीवन इतना सुंदर है तो मन इतना बेचैन क्यों रहता है? दिन में वो लोगों के साथ हंसता था, लेकिन रात को जब पूरा गांव सो जाता तब उसका मन जाग जाता। वो अक्सर अपने घर की छत पर बैठकर आकाश को देखता रहता। तारे चमकते रहते, चांद शांत रहता, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। कभी भविष्य की चिंता उसके भीतर उठती, कभी पुराने शब्द उसके मन में गूंजने लगते, कभी बिना किसी कारण एक अजीब सा खालीपन उसे घेर लेता। और फिर एक रात उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो घर से बाहर निकल आया। रात बहुत शांत थी, चांद आधा था, लेकिन उसकी रोशनी पूरे रास्ते को हल्का सा चमका रही थी। हवा ठंडी थी, दूर कहीं झिंगुरों की हल्की आवाज रात की शांति को और गहरा बना रही थी। निर्वाण धीरे धीरे चलते चलते गांव से बाहर निकल आया। उसके सामने एक घना जंगल था। दिन में ये जंगल पक्षियों की आवाज से भरा रहता था, लेकिन रात में वो जंगल एक गहरे मौन में डूब जाता था। निर्वाण उस जंगल के अंदर चला गया। पेड़ों के बीच से चांदनी जमीन पर गिर रही थी। हर चीज धीमी थी, हर चीज शांत थी, जैसे पूरी प्रकृति ध्यान में बैठी हो। चलते चलते वो जंगल के बीच एक विशाल पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। वो थक चुका था, इसलिए वो वहीं बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से कहा, क्या मन कभी सच में शांत हो सकता है? कुछ क्षणों तक सिर्फ मौन था। फिर उसे महसूस हुआ जैसे कोई पास बैठा हो। उसने धीरे धीरे अपनी नजर घुमाई और वो चौंक गया। उसके सामने एक वृद्ध साधु बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, उनकी सांस बहुत धीमी थी और उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो निर्वाण ने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके आसपास ऐसा मौन था जिसमें कोई तनाव नहीं था, सिर्फ शांति। निर्वाण धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, क्या आप सच में शांत हैं? साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें देखने पर मन अपने आप शांत होने लगता है। साधु मुस्कुराए और बहुत धीरे बोले, मनुष्य का मन समुद्र की तरह है, ऊपर लहरें उठती रहती हैं, लेकिन गहराई हमेशा शांत होती है। निर्वाण ने पूछा,
लेकिन मैं उस गहराई तक कैसे पहुंचूं? साधु ने कहा, भागकर नहीं, देखकर। पहला द्वार। सांस की जागरूकता। साधु ने धीरे से कहा, अपनी आंखें बंद करो। निर्वाण ने आंखें बंद कर ली। साधु बोले, अब अपनी सांस को महसूस करो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। बस देखो, उसे बदलने की कोशिश मत करो। पहले कुछ क्षणों तक निर्वाण का मन भटकता रहा। उसे अपने काम याद आए, लोगों की बातें याद आई, भविष्य की चिंता सामने आ गई। फिर साधु की आवाज आई, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो, उन्हें जाने दो, जैसे नदी बहती है। धीरे धीरे निर्वाण की सांस गहरी होने लगी। उसके कंधे ढीले हो गए, चेहरे का तनाव कम होने लगा, और पहली बार उसे लगा जैसे उसके मन में थोड़ी जगह बन रही है। अगर आप भी ये सुन रहे हैं तो अभी बस एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से अंदर और धीरे से बाहर। महसूस कीजिए आपका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है, और शायद आपका मन भी धीरे धीरे निर्वाण की सांस और शांत होती जा रही थी। जंगल की हवा उसकी त्वचा को हल्के से छू रही थी। रात और गहरी हो चुकी थी, लेकिन अब उसे अंधेरा डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके भीतर पहली बार थोड़ी शांति उतर रही थी। साधु की आवाज फिर आई, बहुत धीमी, बहुत स्थिर। जब सांस शांत होती है तो मन अपने आप धीमा हो जाता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। निर्वाण ने धीरे से पूछा, इसके आगे क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुम देखने की कला सीखोगे। दूसरा द्वार, विचारों को देखना। साधु ने कहा, अब भी अपनी आंखें बंद रखो और अपने मन को एक शांत झील की तरह देखो। निर्वाण ने कल्पना की उसके सामने एक बहुत शांत झील है। पानी बिल्कुल स्थिर था, उसमें चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। साधु बोले, अब ध्यान से देखो। जब हवा चलती है तो झील में लहरें उठती है, लेकिन झील लहर नहीं होती। लहर आती है और चली जाती है। कुछ क्षणों तक निर्वाण उस दृश्य को महसूस करता रहा। फिर साधु ने कहा, विचार भी ऐसे ही है। वे आते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। यह सुनते ही निर्वाण के भीतर कुछ बदलने लगा। पहली बार उसने अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें आते जाते देखा। एक विचार आया, फिर चला गया। दूसरा आया, वो भी चला गया। धीरे धीरे विचारों की पकड़ कम होने लगी और मन और शांत होने लगा। अगर आप भी ये सुन रहे हैं तो अभी अपने मन में आने वाले एक विचार को देखिए। उसे पकड़िए मत, बस देखिए और उसे जाने दीजिए। जैसे बादल आकाश में आते हैं और धीरे धीरे खुद ही गायब हो जाते हैं। तीसरा द्वार, पकड़ छोड़ना। कुछ देर बाद साधु ने फिर कहा, अब एक और बात समझो, मन भारी क्यों होता है? निर्वाण ने सोचा, लेकिन जवाब नहीं मिला। साधु बोले, क्योंकि हम पकड़ कर रखते हैं हर चीज कोड़ोट, लोगों कोट, उनकी बातों कोट, अपने डर कोट, अपनी उम्मीदों कोड़ोट, और जितना ज्यादा पकड़ते हैं मन उतना ही भारी होता जाता है। निर्वाण धीरे से बोला, तो क्या हमें सब छोड़ देना चाहिए? साधु मुस्कुराए, छोड़ना भागना नहीं है, छोड़ना समझना है। फिर उन्होंने कहा, अब अपने मन में एक ऐसी चीज याद करो जो तुम्हें परेशान कर रही है। निर्वाण के मन में भविष्य की चिंता आई। साधु बोले, कल्पना करो, वो चिंता तुम्हारी हथेली में है। निर्वाण ने ऐसा ही किया। अब अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करो। उसने मुट्ठी बंद की। क्या महसूस हो रहा है? निर्वाण बोला, तनाव, भारीपन। साधु बोले, अब धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोल दो। निर्वाण ने अपनी उंगलियां खोल दी और उसे महसूस हुआ जैसे वो चिंता धीरे धीरे हल्की हो गई।
साधु बोले, देखा, जब हम पकड़ते हैं तो दर्द होता है, जब हम छोड़ते हैं तो शांति आती है। अगर आप भी ये सुन रहे हैं तो अभी अपने मन की किसी एक चिंता को याद कीजिए, उसे अपने हाथ में महसूस कीजिए और धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। चौथा द्वार, करुणा की जागृति, रात अब और गहरी हो चुकी थी। हवा और शांत हो गई थी। जंगल जैसे पूरी तरह स्थिर हो गया था। साधु ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब अपने हृदय पर ध्यान दो। निर्वाण ने अपने सीने के बीच ध्यान लगाया। कुछ क्षणों बाद उसे वहां हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। साधु बोले, ये करुणा है, ये तुम्हारा सच्चा स्वभाव है, लेकिन शोर में ये दब जाती है। फिर उन्होंने कहा, अब मन ही मन 3 वाक्य दोहराओ। तुम सुखी रहो, तुम सुरक्षित रहो, तुम शांत रहो। निर्वाण ने धीरे धीरे ये शब्द दोहराए। हर वाक्य के साथ उसका मन और नरम होता गया, उसका दिल हल्का होता गया और उसके भीतर एक नई शांति फैलने लगी। अब अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप भी धीरे धीरे ये शब्द दोहराइए। तुम सुखी रहो, तुम सुरक्षित रहो, तुम शांत रहो। कुछ क्षणों के लिए बस इस भावना में रहिए। कोई जल्दी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, केवल शांति है। रात अब अपने सबसे शांत रूप में थी और निर्वाण अब उस शांति के करीब था जिसे वो इतने समय से खोज रहा था। लेकिन अभी एक अंतिम द्वार बाकी था, एक ऐसी शांति जहां विचार भी धीमे हो जाते हैं, जहां शरीर पूरी तरह ढीला हो जाता है और जहां से गहरी नींद शुरू होती है। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप यहां तक आ चुके हैं और आपका मन पहले से ज्यादा शांत है। रात गहरी हो चुकी है, हवा धीमी है और सब कुछ धीरे धीरे शांत हो रहा है। निर्वाण अभी भी उस शांत जंगल में बैठा था। उसकी सांस बहुत धीमी हो चुकी थी, उसका शरीर पूरी तरह ढीला हो गया था और उसका मन पहली बार इतना हल्का महसूस कर रहा था। साधु की आवाज अब बहुत धीमी हो गई थी, जैसे वो दूर से आ रही हो। उन्होंने कहा, अब अंतिम द्वार, 5वां द्वार, पूर्ण समर्पण। साधु बोले, अब कुछ भी मत करो, ना सांस को देखो, ना विचारों को रोट, ना किसी चीज को समझने की कोशिश करो, बस छोड़ दो। निर्वाण ने कुछ भी करने की कोशिश बंद कर दी। उसने सब कुछ जैसा है वैसा रहने दिया। सांस अपने आप चल रही थी, विचार धीरे धीरे कम हो रहे थे, शरीर और भारी होता जा रहा था, जैसे वो जमीन में धीरे धीरे घुल रहा हो। साधु बोले, यही समर्पण है। जब तुम कुछ भी पकड़ते नहीं, तभी तुम सच में मुक्त होते हो। अब अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप भी कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए। बस अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए, आपका शरीर बिस्तर में धीरे धीरे डूब रहा है। आपके पैर पूरी तरह रिलैक्स, आपके हाथ पूरी तरह ढीले, आपका चेहरा बिल्कुल शांत और आपकी सांस बहुत धीमी, बहुत सहज। शरीर का पूर्ण विश्राम। अब अपने ध्यान को अपने पैरों पर ले जाइए। महसूस कीजिए, आपके पैर पूरी तरह शांत हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ध्यान ऊपर लाएं। आपके घुटने ढीले हो रहे हैं, आपकी जांघें पूरी तरह आराम में है, आपका पेट हर सांस के साथ धीरे धीरे उठ रहा है और गिर रहा है, आपका सीना हल्का हो रहा है, आपके कंधे अब किसी भी तनाव को पकड़े नहीं है, आपकी गर्दन ढीली हो गई है, आपका चेहरा शांत है, आपकी आंखें आराम में है, आपका माथा
पूरी तरह रिलैक्स है और अब आपका पूरा शरीर पूरी तरह शांत है। अंतिम ध्यान, नींद का द्वार। साधु की आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, अब बस 3 वाक्य। निर्वाण ने धीरे धीरे उन्हें दोहराया, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं। हर वाक्य के साथ उसकी सांस और धीमी होती गई, उसका शरीर और भारी होता गया और उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। अब आप भी धीरे धीरे इन शब्दों को दोहराइए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं। हर बार जब आप ये कहते हैं, आपका मन और गहरा शांत होता है, आपका शरीर और ज्यादा रिलैक्स होता है और नींद धीरे धीरे आपके पास आ रही है। गहरी नींद में प्रवेश। अब कुछ भी मत सोचिए। अगर कोई विचार आता है उसे आने दीजिए और जाने दीजिए। आप बस आराम कर रहे हैं, आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं और सब कुछ ठीक है। निर्वाण अब उस पीपल के पेड़ के नीचे लेट चुका था। आसमान में तारे धीरे धीरे चमक रहे थे। हवा बहुत हल्की थी और पूरा जंगल गहरे मौन में था। उसकी सांस इतनी धीमी हो गई थी कि जैसे वो खुद भी प्रकृति का हिस्सा बन गया हो। और फिर धीरे धीरे वो गहरी नींद में उतर गया। ऐसी नींद जिसमें कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई बेचैनी नहीं थी, केवल एक विशाल आकाश और उस आकाश में फैली हुई गहरी असीम शांति। अब आप भी उसी शांति में हैं। कुछ मत कीजिए, बस सो जाइए। आज की रात शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप अभी लेटे हुए हैं और आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन मन अभी भी शांत नहीं हो रहा, तो रुक जाइए, कुछ मत कीजिए, क्योंकि आज आप अपने मन को रोकने नहीं जा रहे। आज आप उसे समझने जा रहे हैं। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से अंदर और धीरे धीरे बाहर। फिर एक बार और इस बार थोड़ा और धीरे, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां आप अपने भीतर वो शांति पाएंगे जिसे हजारों साल पहले बुद्ध ने महसूस किया था। एक बेचैन मन की कहानी। बहुत समय पहले एक शांत गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था सम्यक। सम्यक का जीवन बाहर से बिल्कुल सही था। परिवार था, काम था, दोस्त थे, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अक्सर सोचता, जब सब कुछ ठीक है तो मन इतना भारी क्यों है। दिन में वो हंसता था, लेकिन रात में जब सब सो जाते वो जागता रहता। उसका शरीर थक जाता, लेकिन उसका मन कभी नहीं थकता। विचार एक के बाद एक लगातार चलते रहते और एक रात वो खुद से हार गया। वो उठकर बाहर चला गया। चांदनी रात थी और हवा बहुत शांत। वो चलते चलते जंगल की ओर पहुंच गया। जंगल में मिला सत्य। जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और उनका चेहरा इतना शांत था कि सम्यक रुक गया। वो धीरे धीरे उनके पास गया और बोला, गुरुजी, क्या सच में मन शांत हो सकता है? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। मन हमेशा शांत होता है, बस तुम उसे देखने की जगह उसे पकड़ने लगते हो। सम्यक चौंक गया। पकड़ने लगते हैं? साधु बोले, हां, तुम अपने विचारों को पकड़ लेते हो और फिर वही तुम्हें पकड़ लेते हैं। पहली सीख सांस ही रास्ता है। साधु ने कहा, आंखें बंद करो।
सम्यक ने आंखें बंद कर ली। अब अपनी सांस को देखो, बस महसूस करो, कुछ बदलना नहीं है। पहले उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांस गहरी होने लगी, उसका शरीर ढीला होने लगा और पहली बार उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ। अगर आप ये सुन रहे हैं तो अभी एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से अंदर और धीरे से बाहर। दूसरी सीख, तुम विचार नहीं हो। साधु बोले, अब अपने मन को एक नदी की तरह देखो। विचार उस नदी का पानी है, वे बहते रहते हैं, लेकिन तुम नदी नहीं हो, तुम किनारे पर खड़े देखने वाले हो। सम्यक ने पहली बार अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की, बस देखा और तभी कुछ बदल गया। तीसरी सीख, छोड़ना ही जीत है। साधु बोले, तुम्हारा मन भारी क्यों है? क्योंकि तुम सब कुछ पकड़ कर रखते हो। डर, उम्मीदें, लोग, बीते हुए पल। अब सब छोड़ दो। सम्यक ने पूछा, कैसे? साधु ने कहा, कल्पना करो, तुम्हारी सारी चिंता तुम्हारे हाथ में है, अब उसे छोड़ दो। सम्यक ने ऐसा किया और उसे महसूस हुआ जैसे उसका बोझ हल्का हो गया। चौथी सीख, करुणा से शांति। साधु बोले, अब अपने हृदय को महसूस करो। सम्यक ने अपने सीने में एक हल्की गर्माहट महसूस की। ये करुणा है, यही तुम्हारा असली स्वभाव है। फिर साधु बोले, मन ही मन दोहराओ, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं पर्याप्त हूं। अंतिम परिवर्तन। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में तारे चमक रहे थे, हवा शांत थी। सम्यक घास पर लेट गया, उसकी सांस धीरे धीरे चल रही थी। उसका मन अब पूरी तरह शांत था और पहली बार उसे समझ आया कि शांति कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा से उसके अंदर थी, बस वो उसे देख नहीं रहा था। आपके लिए अंतिम संदेश, स्लीप इंडक्शन। अब आप कुछ मत सोचिए। अगर विचार आए, उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं और सब कुछ ठीक है। धीरे धीरे आपकी सांस धीमी हो रही है, आपका शरीर ढीला हो रहा है और नींद धीरे धीरे आपके पास आ रही है। बस अब सो जाइए।